क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप, आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की। ईश्वर ने यह मूक प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, मेढ़ा, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद है भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वो से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूं। दोस्तों, मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप यह पैसे ले जाइए और किसी और को यह पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी न करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दे मित्रों। वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे, पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहां से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूं। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1,00,000, किसी ने 2,00,000, किसी ने 10,00,000 रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज,
मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मित्रों, मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करें। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी, ये विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।